यादें 2012 में आप सभी का स्वागत है। यादों का ये सफर अपने पहले एवं दूसरे पड़ाव को पार कर आगे की यात्रा के लिए तैयार है। ये यात्रा जुलाई, अगस्त एवं सितंबर शहरों से होकर गुजरेगी। वहाँ की खट्टी मीठी घटनाओं से आपकी मुलाकात होगी। दोस्तों, ये जानकारी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए लाभदायक होगी। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को रोशन करना है। जुलाई शहर में आपका स्वागत है। जुलाई 2012 प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति चुने गए। देश का राष्ट्रपति चुनने के लिए संसद एवं देश भर की विधान सभाओं में 19 जुलाई को वोट डाले गए। मतगणना 22 जुलाई को हुई। यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय जनता गणतंत्र के उम्मीदवार पीए संगमा को भारी अंतर से शिकस्त दी। प्रणब मुखर्जी को 7,13,763 मत मिले, जबकि संगमा को 3,15,987। इस प्रकार 69.3% मत श्री मुखर्जी के पक्ष में रहे। भारत की 1600 किलोमीटर लंबी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जुलाई 2012 में संयुक्त राष्ट्र की विश्व धरोहर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल की गई। विश्व धरोहर समिति ने 1 जुलाई को पश्चिमी घाटों के 39 क्रमिक स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से प्रारंभ होने वाली पश्चिमी घाट श्रृंखला महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर गुजरती है तथा कन्याकुमारी में समाप्त होती है। जैविक विविधता के मामले में पश्चिमी घाट विश्व के 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स में से एक माने जाते हैं। भारत ने 36 साल की मेहनत के बाद तैरती हुई पहली लेबोरेटरी आरवी सिंधु बनाई। यह 180 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। इसकी सभी तकनीकी स्वदेश में ही विकसित की गई है। सूरत के मगदल्ला स्थित एबीजी शिपयार्ड में 31 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया। इस लेबोरेटरी में अध्ययन कर प्रतिवर्ष 100 वैज्ञानिक तैयार होंगे। भारत के सैद्धांतिक भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक अशोक सेन को मौलिक भौतिक पुरस्कार 31 जुलाई 2012 को दिया गया। स्ट्रिंग थ्योरी पर शोध करने वाले वैज्ञानिक अशोक सेन यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के पहले वैज्ञानिक हैं। अशोक सेन के साथ अन्य 8 वैज्ञानिकों को भी यह पुरस्कार दिया गया। अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स ने लंदन के स्ट्रेटफोर्ड तैराकी केंद्र में 4 गुणा 200 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में 31 जुलाई 2012 को स्वर्ण पदक जीता। इस पदक को जीतने के साथ ही माइकल फेल्प्स ओलंपिक खेलों में किसी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बना लिया। माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक में सर्वाधिक 19 पदक, 15 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य जीते हैं। इससे पहले सोवियत संघ की जिम्नास्ट लारिसा लातिनिना ने ओलंपिक में सर्वाधिक 18 पदक जीते थे। 30वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन लंदन के ओलंपिक पार्क स्टेडियम में 27 जुलाई 2012 को हुआ। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने शुभारंभ किया। ओलंपिक उद्घाटन समारोह का नाम आयल्स ऑफ वंडर रखा गया था। यह समारोह चर्चित फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के निर्देशक डैनी बॉयल के संचालन में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सभी सूचनाएं अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा में दी गई थी। ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के पहलवान सुशील कुमार भारतीय दल के ध्वजावाहक बने। इससे पहले लंदन में ओलंपिक खेल 2 बार 1908 और 1948 में आयोजित किया जा चुका था।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया। छत्तीसगढ़ के आयु, खाद्य संरक्षा और नियंत्रक औषधि प्रशासन ने पूर्ण राज्य में यह प्रतिबंध लागू करने संबंधी आदेश 25 जुलाई 2012 को जारी किया। यह प्रतिबंध जुलाई 2013 तक लागू रहेगा। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी तंबाकू युक्त गुटखा का प्रतिबंधित है। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर वंदना शिवा को वर्ष 2012 के लिए फुकुओका पुरस्कार हेतु चुना गया। इनके चयन की सूचना 23 जुलाई 2012 को दी गई। डॉक्टर वंदना शिवा का चयन विज्ञान प्रौद्योगिकी में विशेष कार्य के लिए किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार 2012 में दिया जाना है। डॉक्टर वंदना शिवा इस पुरस्कार हेतु चयनित की जाने वाली 7वीं भारतीय हैं। उनसे पहले पंडित रविशंकर, पद्मा सुब्रमण्यम, रोमिला थापर और आशीष नंदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जापान में फुकुओका शहर की सरकार यह पुरस्कार उन लोगों को देती है जिन्होंने एशिया में शिक्षा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन को 19 जुलाई 2012 को नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति नियुक्त किया गया। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने राष्ट्रपति की सहमति से यह निर्णय लिया। डॉक्टर अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में 19 जुलाई 2012 को नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में जुलाई 2014 से 2 पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया। डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री हैं। उड़ीसा, भारत के रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने द्वितीय विश्व रेत कलाकृति प्रतियोगिता 2012 में पीपुल्स चॉइस स्वर्ण पुरस्कार जीता। इसका आयोजन मॉस्को में 19 जुलाई 2012 को किया गया था। वर्ष 2012 की विश्व रेत कलाकृति प्रतियोगिता का विषय था विश्व सिनेमा। सुदर्शन पटनायक ने राज कपूर की कलाकृति बनाई, जिसकी काफी सराहना हुई और इसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। भारत और रूस के बीच मैत्री संबंध बनाने में अभिनेता राज कपूर को याद किया जाता है। भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, इटली सहित 11 देशों के कलाकारों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। अर्थशास्त्री प्रोफेसर P.N. धर का नई दिल्ली में 19 जुलाई 2012 को निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। जम्मू और कश्मीर में जन्मे प्रोफेसर P.N. धर 1970 के दशक में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कार्यालय के प्रमुख सचिव थे। कई वर्ष तक वे दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापकों में से एक थे। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज और राज्यसभा सदस्य सचिन तेंदुलकर को 19 जुलाई 2012 को सूचना प्रौद्योगिकी के संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। हिंदी फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना का 18 जुलाई 2012 को मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। राजेश खन्ना वर्ष 1991 से 1996 के बीच नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद भी रहे। वर्ष 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उन्हें वर्ष 1971 में फिल्म सच्चा झूठा, वर्ष 1972 में फिल्म आनंद और वर्ष 1975 में फिल्म आविष्कार के लिए फिल्म फेयर
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया था। असमिया कवि हिरेन भट्टाचार्य का लंबी बीमारी के बाद एक निजी अस्पताल में 4 जुलाई 2012 को निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। हिरेन भट्टाचार्य की कविताओं के प्रमुख संकलन तुमार बाही, सुगोंधी पोखिला, मोरदेक, विभिन्नो दिनोर, सैचुर पाथर मनऊ। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय कविता संग्रह सुगंधी पोखिला था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। कविता संग्रह सुगंधी पोखिला के लिए वर्ष 1987 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगस्त स्टेशन पे आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सरकार ने गौरैया चिड़िया को राज्य पक्षी घोषित किया। साथ ही 15 अगस्त 2012 को राज्य सरकार ने गौरैया के संरक्षण के लिए अभियान चलाने का निर्णय भी लिया। चिड़िया गौरैया को दिल्ली का राज्य पक्षी घोषित करने का उद्देश्य उसके अस्तित्व को बचाना है। गौरैया के संरक्षण के लिए मुंबई की संस्था नेचर फॉरएवर सोसाइटी द्वारा दिल्ली सरकार को विशेषज्ञता और डेटा उपलब्ध कराया जाना है। दिल्ली के निवासी आम बोली में गौरैया को चिड़िया भी कहते हैं। दिल्ली के कई क्षेत्रों में अचानक गौरैया की संख्या काफी कम आई है और कुछ इलाकों में तो यह लगभग लुप्त हो चुकी है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह का प्राचीन क्रेटर पृथ्वी के समान दिखता है। ये गड्ढा कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल की तरह दिखता है और यहाँ भी पहाड़ है व धुंध छाई हुई है। इसी गड्ढा में नासा का क्यूरियोसिटी रोवर 6 अगस्त 2012 को उतरा। मंगल ग्रह का ये गड्ढा विकिरण से प्रभावित एक ठंडा मरुस्थल है। पूर्व में यह ज्यादा गर्म और नमी युक्त रहा। क्यूरियोसिटी रोवर ने गाले क्रेटर के आसपास की कई तस्वीरें भेजी हैं। वैज्ञानिकों ने आकाश गंगाओं और ब्लैक होल्स का अब तक का सबसे बड़ा 3D मानचित्र तैयार किया। इस मानचित्र को स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे 3 द्वारा 9 अगस्त 2012 को जारी किया गया। मानचित्र में लाखों आकाश गंगाओं की स्थिति और दूरी को दर्शाया गया है। ये मानचित्र वर्ष 2008 से 2014 तक सर्वे के पहले 2 वर्षों यानी 2008 से 2010 में मिले आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया। इसमें करीब 20 करोड़ आकाश गंगाओं का चित्र और 13,50,000 आकाश गंगाओं के स्पेक्ट्रम हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी ने भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ 11 अगस्त 2012 को ग्रहण की। उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। मोहम्मद हामिद अंसारी ने अंग्रेजी में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन केंद्रीय गृह सचिव RK सिंह ने किया था। शपथ ग्रहण समारोह पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन नगर की अध्यक्ष सोनिया गांधी व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सहित अनेक नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का 14 अगस्त 2012 को चेन्नई में निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित फिल्म अभिनेता अवतार किशन हंगल यानी AK हंगल का 26 अगस्त 2012 को मुंबई के आशा पारिक अस्पताल में निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से पराजित कर ICC अंडर 19 विश्व कप 2012 जीत लिया। भारत की ओर से कप्तान उन्मुक्त चंद ने 130 गेंदों में 7 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 111 रन बनाए। भारतीय टीम के कप्तान उन्मुक्त चंद को मैन ऑफ द मैच और ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान विलियम बेसिस्टो को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया।
फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के टाउनसविल शहर के टोनी आइलैंड स्टेडियम में 26 अगस्त 2012 को खेला गया था। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम और सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल पृथ्वी 2 का 25 अगस्त 2012 को सफल परीक्षण किया गया। अत्याधुनिक स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण चांदीपुर में स्थित समन्वित प्रक्षेपण स्थल से किया गया। चांदीपुर उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में स्थित है। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का 25 अगस्त 2012 को अमेरिका के ओहायो राज्य के सिटी में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने अंतरिक्ष यान अपोलो 11 से 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा। चंद्रमा पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था, यह एक मानव का छोटा कदम भले हो, पर मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। साइरस पी मिस्त्री को टाटा केमिकल्स के बोर्ड का निदेशक नियुक्त किया गया। 22 अगस्त 2012 को कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। साथ ही कंपनी के निदेशक पद पर नुस्ली एंड वाडिया की पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा कंपनी ने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए शेयर धारकों को 10 रुपए प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया गया। रतन टाटा दिसंबर 2012 को टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होंगे। साइरस पी मिस्त्री को रतन टाटा का स्थान लेना है। दिल्ली के सुशील कुमार ने लंदन ओलंपिक 2012 खेलों में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती के 66 किलो वर्ग का रजत पदक जीत लिया। इस जीत के साथ ही वह भारत के ओलंपिक इतिहास में लगातार दूसरी बार ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पहलवान बने। इस स्पर्धा का स्वर्ण जापान के तात्सुहिरो योनेमित्सु ने जीता। सुशील कुमार ने प्री क्वार्टर फाइनल में पेचिंग ओलंपिक 2008 के चैंपियन तुर्की के शाहीन रमाजान को पराजित किया। लंदन ओलंपिक 2012 खेलों में भारतीय दल के ध्वजावाहक सुशील कुमार ने पेंचिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीता था। सुशील कुमार को वर्ष 2005 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारत की महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने लंदन ओलंपिक 2012 में महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता के 51 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा के सेमीफाइनल मुकाबले में एमसी मैरी कॉम को ब्रिटेन की निकोला एडम्स ने 11-6 से 8 अगस्त 2012 को हराया था। महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता 51 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एमसी मैरी कॉम ने ट्यूनीशिया की मुक्केबाज मरुआ राहेली को पराजित किया। वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स बहनों ने लंदन ओलंपिक 2012 टेनिस के महिला युगल का स्वर्ण पदक जीत लिया। इस जीत के साथ सेरेना विलियम्स ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक 2012 में महिला बैडमिंटन एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। चीन की शिन वैंग के चोटिले होने के कारण इस मैच से हटने पर साइना नेहवाल को 4 अगस्त 2012 को विजेता घोषित किया गया। शिन वैंग के मैच से हटने पर साइना 18-21, 0-1 से पीछे थी। भारत के निशानेबाज विजय कुमार ने लंदन ओलंपिक 2012 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक 3 अगस्त 2012 को जीता।
विजय को 30 अंक प्राप्त हुए। क्यूबा के ल्यूरिस प्यूपो को 34 अंक प्राप्त हुए और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। रूस के एलेक्सी क्लीमो ने ओलंपिक 2012 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में की क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में 592 अंक हासिल कर नया विश्व कीर्तिमान बनाया। फिल्मकार सत्यजीत रे की क्लासिक बांग्ला फिल्म पाथेर पंचाली दुनिया की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ 50 फिल्मों में शामिल की गई। इस सूची में अल्फ्रेड हिचकॉक की थ्रिलर वर्टिगो को पहले स्थान पर रखा गया। वर्टिगो को सर्वाधिक 191 मत मिले, जबकि सिटीजन केन 157 मतों के साथ दूसरे स्थान पर और जापान की फिल्म टोक्यो स्टोरी को तीसरा स्थान मिला। पाथेर पंचाली को 42वां स्थान प्राप्त हुआ। इस फिल्म में 1920 के ग्रामीण भारत के एक किसान परिवार की कहानी को दिखाया गया है। पाथेर पंचाली का हिंदी में अर्थ है सड़क के गीत। 1.5 लाख रुपए के बजट से बनी इस फिल्म में ज्यादातर शौकिया कलाकारों ने अभिनय किया था। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए स्मिता पाटिल स्मृति पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। इनके चयन की जानकारी 31 जुलाई 2012 को दी गई। यह पुरस्कार प्रियदर्शनी अकादमी द्वारा प्रति दूसरे वर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार अकादमी के 28वें वार्षिक समारोह में 18 सितंबर 2012 को दिया जाना है। इसके साथ ही उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को भारतीय उद्योग के वैश्वीकरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए हरीश महिंद्रा स्मृति वैश्विक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाना है। फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2012 के लिए विश्व की 100 सर्वाधिक ताकतवर महिलाओं की सूची 22 अगस्त 2012 को जारी की। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी को छठा स्थान दिया गया, जबकि अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा को 7वां स्थान मिला। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी वर्ष 2011 की सूची में सोनिया गांधी 7वें नंबर पर थी। आर रवि कुमार, स्वामी जपानंद और एन थुंग डेमो किकोन का चयन वर्ष 2010 के राजीव बच्चों की सेवा के लिए राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार हेतु किया गया। यह पुरस्कार बाल सुरक्षा और कल्याण सेवा के लिए दिया जाना है। इस पुरस्कार की घोषणा 19 अगस्त 2012 को की गई। निशानेबाज विजय कुमार और पहलवान योगेश्वर दत्त को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चयनित किया गया। साथ ही समिति ने अर्जुन पुरस्कार के लिए 25 खिलाड़ियों के नाम का चयन किया। अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार समिति ने खेल मंत्रालय से इन नामों की सिफारिश की। एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर इस समिति के अध्यक्ष हैं। यह पुरस्कार 29 अगस्त 2012 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया। समाज सेवी डी.आर. मेहता को वर्ष 2012 के राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 19 अगस्त 2012 को नई दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा प्रदान किया गया। पैरा ओलंपिक 2012 विकलांगों का ओलंपिक खेल का उद्घाटन समारोह लंदन के ओलंपिक स्टेडियम में 29 अगस्त 2012 को किया गया। आयोजन का उद्घाटन प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस के कार्यक्रम से हुआ। इस समारोह में 80,000 दर्शकों ने भाग लिया। पैरा ओलंपिक में ब्रिटेन के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले 84 वर्षीय मार्गरेट मोघन ने मशाल जलाई। मोघन ने रोम में वर्ष 1960 में हुए पैरा ओलंपिक में
तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था। पैरा ओलंपिक 2012 का आयोजन 29 अगस्त 2012 से 9 सितंबर 2012 तक किया जाना। इसमें 164 देशों के 4200 खिलाड़ी भाग लिए। ब्रिटेन के 300 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिए। उद्घाटन समारोह के अंतिम दौर में अफगानिस्तान में अपने पैर गंवा चुके रॉयल मरीन कमांडो जो टाउनशेंड ने पैरालंपिक मशाल मार्गेट को मोगनों को दी। विदित हो कि ग्रीष्म ओलंपिक खेल के समापन के बाद उसी स्टेडियम पर पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2012 का ग्रीष्म ओलंपिक खेल लंदन में आयोजित किया गया था, अतः वर्ष 2012 के पैरा ओलंपिक की मेजबानी भी लंदन ही कर रहा है। विकलांगों के लिए ओलंपिक खेल अर्थात पैरा ओलंपिक का आयोजन पहली बार वर्ष 1948 में लंदन में ही हुआ था। अगस्त 2012 में कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर चलने वाली विश्व धरोहर ट्रॉय ट्रेन सौर ऊर्जा से रोशन होने वाली विश्व की पहली ट्रेन बन गई। 7 डिब्बों वाली इस हिमालय क्वीन के सभी डिब्बों को सौर ऊर्जा से रोशन किया गया। अगस्त 2012 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अपने महत्वपूर्ण फैसलों के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान कर दिया है। अब यह योजना ग्राम पंचायतों के स्तर पर चलाई जाएगी। इस योजना में वर्ष 2022 तक भारत को संपूर्ण स्वच्छता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई और अगस्त स्टेशन को पार करते हुए यादें 2012 की ट्रेन सितंबर स्टेशन पर पहुंच चुकी है। सितंबर 2012 में आप सभी का स्वागत है। सचिन पायलट सितंबर 2012 में देश के पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री बन गए जिन्हें प्रादेशिक सेना का एक नियमित अधिकारी नियुक्त किया गया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 9 सितंबर को PSLV-C-21 रॉकेट से 2 विदेशी उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसमें फ्रांस का सैटेलाइट स्पॉट 6 और जापान का माइक्रो सैटेलाइट प्रोइटेरिस शामिल है। यह इसरो का विदेशी ग्राहकों के लिए तीसरा वाणिज्यिक प्रक्षेपण था। इस प्रक्षेपण के साथ ही भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशन का शतक पूरा कर लिया। गौरतलब है कि भारत ने 19 अप्रैल 1975 को स्वदेशी तौर पर तैयार अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को रूसी रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में SC/ST को आरक्षण देने के लिए 5 सितंबर को राज्यसभा में 117वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 21 से 24 सितंबर को संपन्न हुआ। भाषा की अस्मिता और हिंदी का वैश्विक संदर्भ इस सम्मेलन की थीम थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को 7वीं आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव इस सम्मेलन में पारित किया गया। भारत की महिला पहलवान इंदु चौधरी ने विश्व जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता 2012 के ग्रीको रोमन मुकाबले के 44 किलो वजन में कांस्य पदक जीता। यह मैच थाईलैंड के पटाया में 6 सितंबर 2012 को खेला गया था। DAV पब्लिक स्कूल श्रेष्ठ बिहार के प्राचार्या प्रेमलता गर्ग को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चयनित किया गया। प्रेमलता गर्ग को यह सम्मान राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया। वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल ने 28 सितंबर 2012 को वायुसेना के किरण MK2 जेट ट्रेनर विमान में आंध्र प्रदेश की डुंडीगल स्थित IAF ट्रेनिंग अकादमी से उड़ान भरी और इसके साथ ही उनके नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई।
साइना नेहवाल को अंतर स्क्वाड्रन खेल चैंपियनशिप के समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 28 सितंबर 2012 को वे भारत के 39वें प्रधान न्यायाधीश हैं। तमिल लेखक ए मनवालन को साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से 19 सितंबर 2012 को सम्मानित किया गया। दुनिया भर में 21 सितंबर 2012 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। यह दिवस शांति स्थापना, खासतौर पर युद्ध और अहिंसा न करने के प्रति समर्पित है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य विश्व भर में लोगों को अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूक करना है। स्मरण शक्ति खो देना, शब्दों को बोलने में कठिनाई होना, समय व स्थान का ध्यान न रख पाना या निर्णय ले पाने में सक्षम न होना इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। इन लक्षणों के आधार पर वर्ष 1906 में जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर ने इसे एक बीमारी का नाम दिया। एलोइस अल्जाइमर के नाम पर इस बीमारी को अल्जाइमर कहा गया। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी वर्ष 2012 की अमेरिकी रईसों की सूची में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष बिल गेट्स को 19वीं बार सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूची में 5 भारतीय मूल के अमेरिकों को भी स्थान मिला। यह सूची 19 सितंबर 2012 को जारी की गई। हिंदी की लेखिका ममता कालिया को द्वितीय सीता पुरस्कार से 30 अगस्त 2012 को सम्मानित किया गया। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 1 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम व लाइब्रेरी में आयोजित एक समारोह में ममता कालिया को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कितने शहरों में कितनी बार के लिए प्रदान किया। शिक्षा शास्त्री अनिल बोडिया का दिल का दौरा पड़ने पर जयपुर में 2 सितंबर 2012 को निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। अनिल बोडिया वर्ष 1957 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। शिक्षा के क्षेत्र में इनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अपनी पहली शाखा खोली। इसका उद्देश्य भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंधों का विस्तार करना और ब्रिक्स समूह के विकास में योगदान करना है। 2012 का सफर तय करते हुए ट्रेन जुलाई, अगस्त एवं सितंबर स्टेशनों को पार करती हुई कुछ विश्राम के पश्चात अक्टूबर स्टेशन पर जाने के लिए तैयार है। अब तक के स्टेशनों पर मिली जानकारी से आपकी मुलाकात हुई, उसके बारे में आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। ये जानकारी अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित की गई है। डॉक्टर कलाम ने कहा है, वेव्स आर माई इंस्पायरेशन, नॉट बिकॉज they rise and fall, but whenever they fall, they rise again. Thank you.